नमस्कार विद्यार्थियों। हम राजनीतिक विकास की बात कर रहे थे। राजनीतिक विकास में लुशियन पाई ने 3 लक्षण राजनीतिक विकास के बताए: समानता, क्षमता और विभेदीकरण। इसके साथ ही आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की 3 प्रमुख विशेषताओं को माना: भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था स्वायत्तता और लौकिकीकरण। अब हम राजनीतिक विकास के चरण की बात करते हैं। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 चरण या अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहली है सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर, जिसमें अनेक स्थानीय सत्ताओं के स्थान पर एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण हो जाता है। दूसरा, नए राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण और उनके लिए विशिष्ट संरचनाओं का विकास राजनीतिक विकास प्रक्रिया की दूसरी अवस्था है। तीसरा, अभिवृद्ध सहभागिता, जो परिसरीय सामाजिक समूहों और समाज के भागों को धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता में सम्मिलित करने का स्तर है। हंटिंगटन की मान्यता है कि विकास की यह प्रक्रिया तभी संभव होती है जब ये तीनों क्रिया स्तर क्रमिक रूप से उपलब्ध किए जाएं, अर्थात पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्तर आ सकता है। उसने स्पष्ट किया कि इन तीनों का एक दूसरे के ऊपर नीचे या साथ साथ प्रचालन घातक हो सकता है और उसे राजनीतिक विकास नहीं, राजनीतिक पतन आता है। वह यह स्वीकार करता है कि ये तीनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर प्रचालित हो सकती हैं, जैसा अधिकांश विकासशील राज्यों में हो रहा है, किंतु उस अवस्था में यह विकास की घातक अवरोध अवस्था हो जाएगी। आमंड ने राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएं मानी हैं। पहला, राज्य निर्माण का स्तर, अर्थात केंद्रीय सत्ता का निर्माण तथा विभिन्न समूहों का केंद्रीय सत्ता के अधिकार क्षेत्र में एकीकरण होना। दूसरा, राष्ट्र निर्माण का स्तर, अर्थात राष्ट्र के प्रति भक्ति व निष्ठा उत्पन्न होना। तीसरा, सहभागिता का स्तर, अर्थात व्यक्ति एवं समूह का राजनीतिक प्रक्रिया में व्यापक रूप से भागीदार होना। चौथा, वितरण का स्तर, अर्थात सामाजिक जीवन के लिए लाभों को पुनः निर्धारण की अनेक विधियों द्वारा सबकी पहुंच में लाना सम्मिलित होता है। आमंड की मान्यता है कि जिन समाजों में राजनीतिक विकास का अंतिम स्तर आ गया है, वे सब इसी अनुक्रम में एक स्तर के बाद दूसरे स्तर में पहुँचे हैं और विकासशील राज्यों में यही अनुक्रम रहना आवश्यक है। ऑर्गेन्स्की ने अपनी पुस्तक स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए राष्ट्र के मानवीय और भौतिक स्रोतों का उपयोग करने में सरकार की बढ़ती हुई कार्य दक्षता के आधार पर समझने का प्रयत्न किया है। उसके अनुसार राजनीतिक विकास स्वायत्त किंतु अन्य विकासों, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक से पूर्ण रूप से पृथक और स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। राजनीतिक विकास अनुक्रमिक स्तर से ही होता है। राजनीतिक विकास के हर स्तर की अपनी विशेषताएं होती हैं, जो अन्य स्तर पर अधिक से अधिक आंशिक रूप में पाई जा सकती हैं। राजनीतिक विकास का एक स्तर पूर्ण रूप से प्राप्त होने के बाद ही उसे आगे के स्तर पर जाना संभव है, अर्थात विकास का यदि एक स्तर पूर्णता प्राप्त नहीं हुआ है तो उससे आगे का स्तर सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके अनुसार राजनीतिक विकास के 4 स्तर हैं। आदिम एकीकरण की राजनीति पहला, दूसरा है औद्योगिकीकरण की राजनीति, तीसरा है राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और चौथा है समृद्धि की राजनीति। आदिम एकीकरण की राजनीति, यह राजनीतिक विकास का पहला चरण है। इस अवस्था में राष्ट्रीय सरकारें अपनी जनसंख्या पर प्रभावशाली राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करती है। वस्तुतः यह चरण राज्य की सुस्थिरता का चरण है, जिसमें राज्य के चारों तत्व
जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता विद्यमान होती है। दूसरा है औद्योगिकीकरण की राजनीति। राजनीतिक विकास का यह चरण औद्योगिकीकरण की प्रक्रियाओं तथा सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों से संबंधित है जिसमें नए वर्ग निर्मित होते हैं, सहभागिता का विस्तार और अभिवृद्धि, राष्ट्रीय एकीकरण होता है। इसके 3 मॉडल हैं, बुर्जुआ मॉडल, स्टोलिन का मॉडल तथा समन्वयी मॉडल। तीसरा है राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति। इसमें जनता को शोषण से मुक्त रखा जाता है और पूंजी साधनों को व्यापक स्तर पर जनता में वितरित किया जाता है। चौथा है समृद्धि की राजनीति। समृद्धि की राजनीति का स्तर जो कि आजकल अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया आदि देशों में आने लगा है। यह स्तर वैज्ञानिक प्रविधियों और अत्यधिक परिष्कृत उपकरणों से अत्यधिक उत्पादकता का है, जिसमें हर एक के लिए वस्तुओं की सामान्य उपलब्धि रहती है। यह राजनीतिक विकास की सबसे जटिल अवस्था है। इस प्रकार से विभिन्न जो विचारक हैं उन्होंने राजनीतिक विकास के अपने अपने आधार पर विभिन्न चरण उनके द्वारा बताए गए हैं कि किस तरीके से जो राजनीतिक विकास है वो विभिन्न चरणों के माध्यम से उसका विकास होता है, और जब एक चरण पूरा हो जाता है उसके बाद में ही दूसरे चरण का जो विकास है वो हो सकता है। और यदि एक चरण का विकास हुए बिना अगले चरण का विकास किया जाता है तो वो विकास सही नहीं रहता है और कहीं न कहीं उस विकास में एक अवरोध की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो राजनीतिक विचारक हैं उनके द्वारा राजनीतिक जो विकास है उसके चरणों के बारे में बात की गई है। धन्यवाद।